राम सिंह एक बहादुर गांव वाला था जो हमेशा सच और हिम्मत पर यकीन रखता था। उसका गांव घने जंगल के पास था, जहां रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक डरावनी चुड़ैल रहती है जो रात को निकलकर लोगों को डराती है। एक दिन राम सिंह ने फैसला किया कि वह इस राज्य का पता लगाएगा। रात होते ही वह अपनी तलवार लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। हवा तेज चल रही थी और दरख्तों के पत्ते सरा रहे थे। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। राम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और आवाज की तरफ बढ़ता गया। चांदनी रात में उसे एक सफेद साया नजर आया। वो चुड़ैल थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। राम सिंह ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और उसका सामना करने के लिए तैयार हो। ने राम सिंह को घूर कर देखा और एक तेज चीख मारी। उसकी आवाज से जंगल गूंज उठा, लेकिन राम सिंह ने डरने के बजाय हिम्मत से काम लिया। उसने जोर से पूछा, तुम कौन हो और लोगों को क्यों डराती हो? चुड़ैल कुछ देर चुप रही, फिर उसकी आवाज नरम हो गई। उसने बताया कि वह कभी एक आम औरत थी, मगर जुल्म का शिकार होकर उसकी रूह भटक रही है। राम सिंह को उस पर तरस आया, लेकिन उसने अपनी हिफाजत के लिए तलवार तैयार रखी। चुड़ैल ने राम सिंह से मदद मांगी कि वह उसे इस अजाब से छुटकारा दिलाए। राम सिंह ने वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जंगल की हवा और भी सर्द हो गई और चांद बादलों में छुप गया। राम सिंह समझ गया कि अब एक नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है, जहां उसे हिम्मत के साथ समझदारी भी दिखानी हो। सिंह ने चुड़ैल की बात सुनकर गहरी सांस ली और उसकी मदद करने का फैसला किया। चुड़ैल ने बताया कि उसकी रूह तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक उसे इंसाफ न मिले। राम सिंह अगले दिन गांव वापस गया और बुजुर्गों से पुरानी कहानियां पूछने लगा। पता चला कि सालों पहले उस औरत पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मार दिया गया था। राम सिंह ने सच सबके सामने लाने का इरादा किया। वह सबूत ढूंढ कर लाया और गांव वालों को हकीकत बताई। लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने उस औरत के लिए दुआ की। रात को राम सिंह फिर जंगल गया। चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी, मगर इस बार उसका चेहरा पुर सुकून था। धीरे धीरे उसका साया रोशनी में बदलने लगा और वो आजाद हो गई। राम सिंह जीत गया, न सिर्फ हिम्मत से बल्कि इंसानियत से भी। गांव वाले अब उसे इज्जत की नजर से देखते थे।